Good evening, students. Today I am explaining the next topic of lesson 10, light refraction and refraction of class 10th NCERT. So first of all we discuss about the basic definitions. कुछ definitions हैं जो हमें सबसे पहले पता रहनी चाहिए लाइट को चैप्टर्स को स्टार्टिंग करने से पहले. तो सबसे पहली डेफिनेशन है रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट क्या होती है? ए लाइन ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. वो लाइन जो कि ड्रॉ की जाती है, लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, उस डायरेक्शन में लाइट का जो ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट. नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट. अ ग्रुप ऑफ रेज light emitted by source of light is called a beam of light. A light beam is of three types: parallel beam, divergent beam and convergent beam. Beam of light क्या है कि वो ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है, बीम ऑफ लाइट कहलाती है. लाइट beam is a three types. Number one, parallel beam. A group of light rays parallel to each other is known as parallel beam of light. वो group of light जो कि एक दूसरे के parallel हो, वो क्या कहलाती है? parallel beam of light. Second है divergent beam. क्या होता है? A group of light rays spreading out from a source of light is called divergent beam of light. वो beam of light जो किसी source of light से निकलने के बाद spread हो जाए, मतलब फैल जाए, उसे कहते हैं divergent beam of light. थर्ड है convergent beam of light. convergent beam of light की definition है a group of light rays meeting at a point is called convergent beam of light. वो सोर्स ऑफ वो लाइट जो कि किसी सोर्स से निकलने पर, किसी लाइट सोर्स से निकलने पर मीट करे एक दूसरे पॉइंट पर आकर के, एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करे, उस पॉइंट को हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं. मतलब मीन्स किसी सोर्स ऑफ लाइट से अगर लाइट आ रही है, ग्रुप ऑफ लाइट आ रही है रेज के फॉर्म में, तो वो सिर्फ सारी एक ही पॉइंट पे आकर के इकट्ठी हो जाए, कलेक्ट हो जाए लाइट को, तो उस बीम ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि कोई भी लाइट जो कि सन से आ रही है या किसी आर्टिफिशियल बल्ब या ट्यूबलाइट से आ रही है, वो लाइट, कोई भी लाइट किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है, सरफेस पर जैसे ही पड़ती है तो वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, उसी रिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? बाउंस बैक हो जाना, मतलब वापस स्ट्राइक करके वापस लौट जाना, उसको ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो उसकी डेफिनेशन है देयर आर सम सरफेसेस which have ability to send the light back in the same medium when light strikes it. कुछ सरफेस इस तरीके के होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आई हुई लाइट को वापस सेंड कर दें उस सरफेस से, किसी भी मीडियम में उस सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तब. ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम by a surface is called a reflection of light. वो फिनोमेना जो लाइट को वापस भेज देता है सेम मीडियम में सरफेस के द्वारा, वो क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, लिखिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा. Reflection is the bouncing back of light rays on striking the surface. Reflection जो है एक बाउंस बैक लाइट है जो कि किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है लाइट तब.
इसके बाद सन बना हुआ है, ये नीचे सरफेस बना हुआ है, ये सन से कोई लाइट इस सरफेस पे आ रही है तो स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। इसके बाद आगे के नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आगे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो हैव यू एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।